हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी की गुरु चैनल में। तो बेटा कल हमने बात की थी कल के लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड। मैंने जो सबसे पहले आपको बताया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताया था कि जब कोई कॉइल आपकी रोटेट होती है तो किस तरीके से आपका जो ईएमएफ होता है उसको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो उसके बाद छोटी छोटी बातें बताई थी कि यहाँ पर आप कितने प्रकार की करंट्स की बात करनी है, कितने प्रकार की वोल्टेज की बात करनी है। सो बेटा बेसिक है, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिए। इससे आपका एक न्यूमेरिकल से पूछा जाता है, 3 नंबर में एक पूछा जाए, 2 में ही पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। सो कितने तरीके से उस न्यूमेरिकल्स को पूछा जा सकता है, उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। 1 पार्ट पूछ ले, 4 पार्ट पूछ ले, सारे पूछ ले। सो मैं उसको भी कराने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले इस बेसिक की बातें कर लेते हैं। तो कल जो मैंने आपको बता दिया था, मैंने बताया था कि जब किसी कॉइल को आप रोटेट कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके लिए जो आपका ईएमएफ की जो वैल्यू आई थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो आया था ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट यहाँ पर क्या होता था, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था। और ई क्या है आपका, किस टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ साथ वेरी करेगा। तो जब से जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे इस वोल्टेज की वैल्यू भी बदलेगी। तो जो चीज टाइम के साथ साथ लगातार बदलती रहती है उसको हम नाम देते हैं तात्क्षणिक मान। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक मान। इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस। सो इसी इक्वेशन को देखते हुए हमने करंट और वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी। आई बराबर लिखा था हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आई क्या है आपकी, तात्क्षणिक करंट है जो टाइम पर डिपेंड करेगी, है ना। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वाली आपकी इंस्टेंटेनियस करंट चेंज होती जाएगी। और आई नॉट क्या है, आई नॉट को हमने बताया था क्या होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसी को नाम देते हैं हम पीक वैल्यू। क्या कहते हैं? इसी को पीक वैल्यू कहते हैं। मैक्सिमम मतलब अधिकतम धारा, या इसी को कहते हैं शिखर मान। क्या कहते हैं? शिखर मान, है ना। इसी तरीके से हमने किसके लिए बात की थी, इसी तरीके से हमने वोल्टेज के लिए बात की थी। वोल्टेज के लिए हमने लिख दिया था बी बराबर क्या लिखा था, बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या है आपका, ए बी टाइम का फंक्शन है, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहलाएगा, तात्क्षणिक वोल्टेज कहलाएगा। और बी नॉट क्या कहलाएगा आपका, अधिकतम वोल्टेज कहलाएगा। इसे शिखर मान भी कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करेंगे। तो इन दोनों की बात हम कल कर चुके थे, मुझे इन दोनों की बात करनी है। उसमें से जो आपका ये रूट मीन स्क्वायर वाला है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के लिए भी और यूज के लिए भी। ये आपका एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है, इसके अलावा इसका काफी ज्यादा यूज है। ठीक है, इसके कई सारे नाम भी हैं, तो इस तरीके से भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज बेटा हम बात करने वाले किसकी, वर्ग माध्यमूल की बात। तो देखते क्या होता है वर्ग माध्यमूल। इन सारी चीजों को हटा देता हूँ, ये दोनों आप बात कर चुके हैं, इसमें इसको हटा देता हूँ, है ना। अगर आपने नहीं इन चीजों को देखा तो आप पिछले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट ऑन करके चैनल पेज पर जा करके। सो हम वर्ग माध्यमूल धारा की बात करने वाले। वर्ग माध्यमूल धारा, जैसे वर्ग माध्यमूल धारा वैसे वर्ग माध्यमूल वोल्टेज होता है। तो किसी एक को डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से आप समझ जाएंगे डेफिनेशन। सो क्या होता है वर्ग माध्यमूल धारा, मैं इसको मैं डेफिनेशन हेडिंग डालता हूँ। क्या है आपकी वर्ग माध्यमूल धारा, वर्ग माध्यमूल धारा इंग्लिश में कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो क्या होता है, देखिए इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी है, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छिपी है। क्या है, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट जो है कितनी होती है। अब किसी भी टाइम की आप तो बात करेंगे, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी है, आई है। आई का क्या करिए आप, वर्ग करिए। वर्ग का क्या लीजिए, समांतर माध्य, जिसे मीन कहते हैं, मीन लीजिए। और फिर उसका क्या करिए, वर्गमूल ले लीजिए। जो करंट आएगी उसे हम क्या कहेंगे, रूट मीन स्क्वायर करंट कहेंगे। आई आर एम एस। क्या है रूट मीन स्क्वायर करंट, द स्क्वायर रूट, यहीं से शुरू करेंगे, स्क्वायर रूट किसका, ऑफ स्क्वायर रूट किसका, मीन का, किसके मीन का, स्क्वायर ऑफ करंट, वही लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर करंट। ठीक है, तो स्क्वायर आरएमएस मैं इसको लिख दे रहा हूं। क्या है आपका, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, जो आपकी होने वाली प्रवाहित होने वाली जो धारा है
किसी भी टाइम पर, है ना, होने वाली धारा, जैसे हमने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। और चाहे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, होने वाली तात्क्षणिक धारा भी कह सकते हैं इसको, तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली तात्क्षणिक धारा के, क्या किया, धारा का वर्ग के वर्ग। अब इसे आप रट नहीं सकते बेटा, फॉर्मूला पहले लिखेंगे उसके हिसाब से, तात्क्षणिक धारा आई के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल के, इतने के हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए, सो रटने की कोशिश मत करिएगा, ये तो कोई ना कोई एक चीज स्किप कर दीजिए। क्रम से प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं, क्रम से, है ना। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ होगा, और ये भी याद रखिएगा, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित होने वाली तात्क्षणिक धारा के वर्ग के, धारा का वर्ग हो गया, फिर क्या लिया, मीन, वर्ग के समांतर माध्य, वर्ग के समांतर माध्य, समांतर माध्य का क्या लिया, वर्गमूल, समांतर माध्य के वर्गमूल, समांतर माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। रिलेशंस को कैसे लिखेंगे, क्या है आपका वर्ग माध्य मूल धारा, द, क्या है सबसे पहले, स्क्वायर रूट, यहीं से शुरू करेंगे, द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसका, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन, किसका मीन, ऑफ स्क्वायर, किसके स्क्वायर, ऑफ, कौन सा करंट, ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब तो समझते हैं ना क्या होता है, टाइम पर डिपेंड होने वाली, किसी भी टाइम पर, ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, कहां पर, फ्लो इन अल्टरनेटिंग सर्किट, फ्लो इन अल्टरनेटिंग सर्किट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट, क्या कहलाता है आपका, रूट मीन स्क्वायर करंट कहलाता है। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई आर एम एस, आई करंट, कौन सा, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दैट इज आई आर एम एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि आप आई की वैल्यू जानते हैं, आई की वैल्यू कितनी होती है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू मुझे बताइए क्या होती है, अरे अभी भी मैंने बताया था, आई इक्वल टू क्या होता है, सिंस, हमने इसकी डिटरमिनेशन है निकाल रहा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर एम एस करंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आप जानते हैं आई की वैल्यू कितनी होती है, सिंस आई बराबर आप जानते हैं होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पुट कर दीजिए भाई, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट मीन किसका, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे बताइए ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक जो वैल्यू आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट वैल्यू का जो औसत लेंगे उसमें क्या कोई चेंज आएगा, एवरेज तो तब लेते हैं ना जब आपकी वैल्यू क्या हो रही, घट रही हो, बढ़ रही, जैसे एक ओवर में 4 रन बने, 5 रन, 6 बने, 10 बने, तब आप एवरेज लेंगे। लेकिन जब हर बार वो फिक्स है, हर बार फिक्स है, तो फिर एवरेज नहीं लेते हैं, फिर उससे हम एग्जैक्ट कहते हैं, ठीक है ना। सो इस आई नॉट जो आपकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है जिसमें कोई चेंज होने से नहीं रहा, तो एवरेज वैल्यू का मीन निकालेंगे तब भी क्या आएगा, आई नॉट ही आएगा। सो आई नॉट का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आई नॉट हो जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन, स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, इसका मीन का साइन आ जाएगा, बार का साइन आ जाएगा। आई नॉट का स्क्वायर हुआ, रूट के बाहर आया, सो स्क्वायर भी गया और रूट भी गया,
अब जरा यहाँ पर याद रखने वाली बात है, अगर आप साइन की बात करें किसी कंप्लीट साइकिल में, तो साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरीके से, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी की अगर आप एवरेज वैल्यू लेंगे पूरी साइकिल के लिए, तो जितना यहाँ प्लस उतना यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अभी अगले एवरेज करंट में भी इसकी बात करेंगे। तो जितना यहाँ प्लस उतना क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन ओमेगा टी की बात करेंगे एवरेज वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, तो जितना प्लस वाला भी प्लस, माइनस वाले का भी क्या होगा अगली हाफ साइकिल में माइनस आएगा। लेकिन जब आप स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो वो भी क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर आप किसी कंप्लीट साइकिल में साइन की जो वैल्यू निकालते हैं एवरेज, क्या देखिए यहाँ पर 0 प्लस 1, फिर से क्या 0, फिर से क्या हो जाएगा प्लस 1। अगर इसकी एवरेज वैल्यू आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिंस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू लेंगे वो कितनी होती है 1/2। इसको चाहे तो आप याद रख लीजिए, चाहे जैसे समझ लीजिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट क्या हो जाएगा, अरे आपको एक नया फॉर्मूला बन जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, जो आपका IRMS है, IRMS, I नॉट तो I नॉट रहा, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू क्या होगी 1/2, वो भी कहाँ रूट में, 1 से तो कोई मतलब नहीं, रूट 2 ये आ जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। और मैं बता दूं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जरूर याद रखिएगा इसको। क्या है वर्गमूल मूल धारा, किसी पर पथ में प्रवाहित होने वाली धारा, कौन सी धारा, तात्क्षणिक धारा के वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को। सिंपल सा फॉर्मूला देखो अपने हिसाब से, क्या है रूट मीन स्क्वायर करंट, स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इन एनी सर्किट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला लिखा, I की वैल्यू आपको पता थी क्या होती है I नॉट साइन ओमेगा टी, शुरुआत ही वहीं से हुई थी, इसलिए मैंने आपको वो डेरिवेशन कराया ताकि इस फॉर्मूले को तैयार रख पाएं। I नॉट कांस्टेंट है, I नॉट बाहर आ जाए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी वैल्यू आप याद रखिए क्या होती है 1/2 होती है। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी रूट मीन स्क्वायर करंट होगी, है ना। इस रूट मीन स्क्वायर करंट को आप कई सारे नाम देते हैं, मैं इसकी बात में फिर से अच्छा चलो अभी बात करें। इस वर्गमूल मूल धारा को नाम देते हैं हम आभासी धारा भी कहते हैं, इसकी भी थोड़ी देर बात करते हैं। तो ये हो गया। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे IRMS को, अगर आप IRMS की वैल्यूज को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.707 टाइम्स ऑफ I नॉट। कैसे आया, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I नॉट अपॉन रूट 2 है ना, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो I नॉट रूट 2 इधर मल्टीप्लाई किया, नीचे रूट 2 था, रूट 2 से और मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.707 I नॉट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर करंट होती है वो क्या होती है मैक्सिमम करंट की 0.707 टाइम्स होती है। परसेंटेज देखेंगे तो मैक्सिमम क्या 1 और कितना 0.70। परसेंटेज देखेंगे तो कह सकते हैं जो रूट मीन स्क्वायर करंट है वो क्या होती है आपकी मैक्सिमम करंट की 70.7% होती है, ठीक है। छोटी छोटी बात है, इस तरीके से डेफिनेशन कर लिया, ठीक है। अगर आप वोल्टेज के लिए बात करना चाहे तो वोल्टेज के लिए सेम डेफिनेशन है, सेम बात रहेगी ना, इस डेफिनेशन से जो लिख लीजिए, यही सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। इसी तरीके से आप याद भी रखिएगा, रखने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। सो अगर इसकी हम बात करेंगे, अगर ऐसे हम वोल्टेज के लिए बात कर लेंगे, सिमिलरली जो आपका वोल्टेज हो जाएगा कौन सा RMS वोल्टेज, वो क्या हो जाएगा V नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा। इसके जब आप सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 0.707 टाइम्स ऑफ V नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हो जाएगा। सिंपल सी वैल्यू, ठीक है। तो आपने 3 प्रकार के करंट पढ़ ली, एक तो कौन सा इंस्टेंटेनियस जो टाइम पर डिपेंड है, दूसरा क्या मैक्सिमम वैल्यू, और तीसरी पढ़ चुके क्या RMS वैल्यू की बात कर चुके हैं। एक और वैल्यू है जो बची है, उसके बाद मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ताकि आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो जाएं और वो न्यूमेरिकल्स आपके पूछे भी जाते तो आगे जब आप सॉल्व करेंगे इस चैप्टर न्यूमेरिकल्स तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। सो शुरुआत की बातें इसलिए कर रहा हूँ और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स से कराने वाला, ठीक है। सो ये आपका हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से आप वोल्टेज को भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से इसका फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं आपका 4th टाइप की बात है
क्या एवरेज वैल्यू की। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा। मैं लास्ट में जो फॉर्मूला है उसको बचाए दे रहा हूँ। तो आगे हम बात करने वाले किसकी, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, है ना। ये फोर्थ टाइप है आपका एवरेज करंट, है ना, औसत धारा, औसत धारा। तो अभी मैंने बताया था कि जो आपका आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस करंट। आई बराबर होता आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इसके लिए आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से बनेगा भाई, ये मान लीजिए प्लस है और ये आपका माइनस और ये टाइम है। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, और फिर से क्या होगा, मिनिमम होगा, फिर से जीरो होगा। ठीक है, ये प्लस का आई नॉट और ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई नॉट। अगर आप इसके पूरे एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या, जहां से चला उसी डायरेक्शन उसी मैग्नीट्यूड को फिर से रिपीट कर दे। यही तो होता है अल्टरनेटिंग करंट, कि जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल इट रिपीटेड इट्स इनिशियल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अगर आप इसके पूरे सर्किल की बात करेंगे तो जितना यहाँ प्लस है उतना ही क्या है, यहाँ माइनस है। अगर आप दोनों के एवरेज निकालेंगे टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो कभी भी आप जो इसके लिए एवरेज करंट की जो वैल्यू निकालते हैं वो कंप्लीट साइकिल के लिए नहीं निकालते हैं, केवल हाफ साइकिल के लिए ही निकालते हैं। क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा तो हाफ साइकिल ही कहेंगे स्पेशली, नहीं भी कहे तब भी आप हाफ साइकिल ही मान के चलेंगे। कभी भी कंप्लीट साइकिल की बात हम करेंगे नहीं, जब तक केवल ओमेगा टी स्क्वायर के लिए कोई दिक्कत नहीं हो तो सब प्लस हो जाएगा। लेकिन जब आप एवरेज की बात करते हैं तो जनरली आपको सिर्फ बात करनी है हाफ साइकिल के लिए, पूरी कंप्लीट साइकिल की बात नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में कहे और चाहे ना कहे। ठीक, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कंप्लीट साइकिल जीरो हो जाए, इसलिए हम हाफ साइकिल निकालते हैं। तो हाफ साइकिल के लिए जो साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है, तो अगर एवरेज करंट की बात की जाए, एवरेज करंट आपका क्या हो जाएगा, इसको आपको फॉर्मूले को याद रखना है। ये हो जाता है आपका 2I0 अपॉन पाई। एवरेज करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट के 2 अपॉन पाई टाइम्स होता है। जो आपका एवरेज करंट है किसी सर्किट में कि जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम करंट की 2 अपॉन पाई टाइम्स होती है ना। इसी तरीके से आपके अच्छा अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, I0 आई रहेगा और ये क्या हो जाएगा 22/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.637 टाइम्स ऑफ I0। यानी हम कह सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू की कितने गुना होती है, 0.637 टाइम्स होती है। परसेंटेज को ये होता था कितना 0.707 टाइम्स और ये कितना होता था 0.637 टाइम्स। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपकी औसत धारा होती है किसी भी सर्किट फिल होने वाली वो क्या होती है, मैक्सिमम करंट की 63.7% होती है। ठीक है, इस तरीके से। सो ये आपकी सारी करंट हो गई। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से आप वोल्टेज के लिए देख लेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप एवरेज वोल्टेज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज का 2 अपॉन पाई टाइम्स हो जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.637 टाइम्स हो जाएगा V0 का। यानी अगर आपको V0 पता हो तो आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू यानी मैक्सिमम दिया है तो मैक्सिमम तो है ही, एवरेज भी निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, सारी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होगी। ठीक, अब अगर बात कर ले हम, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है उसे आप लोग मुझे बताइएगा। मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर कोई आपकी जो मेजरमेंट डिवाइस है जैसे अमीटर या धारा मापी या वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है। अमीटर या गैल्वेनोमीटर क्या करता है, आपको करंट को मेजर करता है। तो मैंने पूछा है कि कोई धारा मापी या अमीटर किस प्रकार की धारा को मापता है। क्वेश्चन ये है कि धारा मापी किस प्रकार की धारा को मापता है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं इस चैप्टर के लिए फिलहाल। धारा मापी किस प्रकार की धारा को मापता है और आपके पास 4 ऑप्शन है।
चार ऑप्शन कौन कौन से, चार करंट आप जानते हैं ना, चारों का मैं नाम लिखे दे रहा हूं। पहला कौन सा था आपका, तात्क्षणिक धारा। दूसरा क्या था आपका, अधिकतम धारा। और तीसरा क्या था आपका, औसत धारा। और चौथा था आपका वर्गमाद मूल धारा, है ना। क्वेश्चन ये है, अब आप थोड़ा सोचिए किस प्रकार की वैल्यू को मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर measured which types of current, which types of current। और ये आपका इंस्टेंटेनियस, अब जानते हैं आप, मैंने लिख रहा हूं बार बार। और ये क्या है आपका, मैक्सिमम भी कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं, पीक वैल्यू भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू। और इसे क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आप मुझे बताइए किस प्रकार की करंट को मेजर करेगा। अब कुछ लोग होंगे जिन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, वो कहेंगे सर एवरेज को ही देख लीजिए, ना कम ना ज्यादा, एवरेज ठीक रहेगा। तो मैं बता दूं, एवरेज करंट को मेजर नहीं करता। तुमने कहा तो सर फिर जो गाड़ी का जो होता है स्पीडोमीटर, वो उसी टाइम पर वेलोसिटी बताता है, यानी टाइम के साथ साथ आगे पीछे करता रहता है, तो वो तात्क्षणिक को बताता होता है। तो मैं बता दूं कि इसको भी मेजर नहीं करता है, इंस्टेंटेनियस करंट को मेजर नहीं करता है। मैक्सिमम की तो कोई बात ही नहीं है। अगर दे दे कि किसी धारा मापी ने 2 मिली एम्पीयर करंट मेजर की, तो कौन सी करंट दी है। अब करंट को लिखने के तो चार तरीके हैं, या तो I इक्वल टू लिख सकते हैं, क्योंकि आपने चार प्रकार की करंट पढ़ी है भाई, या तो I होगा, या क्या होगा आपका I नॉट होगा, या I एवरेज होगा, या I RMS होगा। मैंने कह दिया कि कोई गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन में, देखिए बेटा बहुत जरूरी बात है, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं क्या वैल्यू गिवन है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। कहेगा कि कोई गैल्वेनोमीटर है, वो क्या करता है, 2 मिली एम्पीयर करंट मेजर करता है। या ऐसे कह देगा किसी धारा मापी के लिए आभासी धारा, आभासी का मतलब क्या, जिसे वो फील कर रहा है, जैसे वो मेजर कर सकता है, तो जो चीज फील करेगा उसी को मेजर करेगा। सो आप इस वाले के दो और नाम हैं, वर्गमाद मूल धारा को ही हम क्या कहते हैं, आभासी धारा भी कहते हैं। इसी को ही आपकी गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, मेजर करते, इसी का ही आभास करते हैं, आभासी धारा, है ना। वर्चुअल करंट, वर्चुअल करंट कहते हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव करंट, जो इफेक्ट डाल रही है एक्चुअल में, इफेक्टिव करंट। वर्गमाद मूल धारा का एक और नाम है क्या, आभासी धारा दे तो समझ जाइए IRMS दिया है, या सीधे कहते धारा मापी ने इतनी करंट मेजर की, तो अब भाई धारा तो पता है I से लिखना, लेकिन कौन सा I लिखे हैं, सिंपल I नॉट लिखे हैं, एवरेज लिखे हैं, RMS लिखा। तो इस कंडीशन में आप समझ जाएंगे तुरंत कि आपके पास कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है। ये चीज याद रखने वाले, ठीक है, सिंपल सी बात। सो आपकी किसकी बात होगी, आपकी RMS की बात होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हैं। मैंने कहा अगर कोई करंट मेजर कर रहा है तो कौन सी करंट होगी, चार है आपके पास पर्याप्त एक चांस से कंफ्यूज होने के लिए, कि हमने तो करंट चार प्रकार की पढ़ चुकी है। कौन सी, एक जो टाइम पर डिपेंड है, जैसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक मान। दूसरा आपने पढ़ चुका अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू, ठीक है ना। और तीसरा आपने पढ़ चुका है एवरेज वैल्यू। तो ज्यादातर चांस होते हैं जो बच्चा टिक करता है वो एवरेज को लगाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। फिर दूसरे नंबर पर बात आती है इंस्टेंटेनियस की, जो गलती करने की बात होती है, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड है, तो बच्चे सोच लेते हैं टाइम के हिसाब से उसी को मेजर करेगा जिस टाइम जो फ्लो होगी। ऐसा नहीं है कि इसको मेजर करेगा, हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मेजर करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, हाँ बेटा, तो न्यूमेरिकल से है, मैंने बताया था कि आपके एक थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है I = 50 sin 100πt। अच्छा, एक और आपको इंटरेस्टिंग बात हम बता दें कि कई बार हम करंट को I से लिख देते हैं, कई बार करंट को स्मॉल I से लिख देते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जनरली जब कैपिटल I या कैपिटल B की जो बात की जाती है, वो की जाती है DC सोर्स के लिए, जब DC सप्लाई होती है तो करंट और वोल्टेज को कैपिटल से डिनोट किया जाता है। जब AC की बात होती है, अल्टरनेटिंग की बात होती है, तो किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल b और स्मॉल I से डिनोट किया जाता है। छोटी छोटी चीजों को याद रखिए, वैसे कोई अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं किसी भी चीज से।
ठीक है ना। अगर आपका डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट है, बैटरी से या सेल से कोई करंट ली जा रही है, तो उसे आप किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और अगर अल्टरनेट है तो स्मॉल से लिखेंगे। मैं स्मॉल से लिख रहा हूं, ठीक है। तो दिया है कि किसी प्रतिवर्ती धारा की समीकरण गिवन है, तो कह रहा बताइए धारा की आवृत्ति क्या होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट क्या होगी, वर्चुअल करंट क्या होगी, आभासी धारा क्या होगी, और t इक्वल टू 1/300 सेकंड पर धारा का मान क्या होगा। ये सारी बातें निकालनी है। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि इसने क्या क्या हमसे पूछा है ना। सो क्या क्या पूछा है, पहले हमें निकालना है क्या, कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी पूछी है, f इक्वल टू क्या होगा। दूसरी बात उसने क्या पूछी, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो चाहे पॉजिटिव का है चाहे नेगेटिव का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, चाहे ना भी कहे, एवरेज कहे तो हमेशा निकालते ही हाफ साइकिल में है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी क्या पूछा, सिर्फ एवरेज के बारे में आप सोचिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, ये एवरेज करंट आपको बतानी है। और क्या पूछा उसने, और उसने पूछा है, ये एवरेज हो गया, और पूछा कह रहा इसकी आभासी करंट क्या होगी। तो आभासी का मतलब क्या है, मैंने अभी भी बताया कि आभासी का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर करंट से, वर्ग माध्य मूल धारा का ही दूसरा नाम आपका आभासी धारा होता है। यानी तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको क्या निकालना है, IRMS निकालना है। और फोर्थ पूछा है टाइम के फंक्शन में, कह रहे इस टाइम पर कितनी करंट होगी, यानी फोर्थ में क्या निकालना है, I निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जानते हैं इक्वेशन क्या गिवन है, सिंस I बराबर क्या गिवन है, 50 साइन और क्या 100 पाई टी। और एक्चुअल में इक्वेशन क्या होती है आप जानते हैं, एंड सिंस वी नो, हम जानते हैं कि जो आपका I बराबर होता है वो क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो जरा कंपेयर करिए, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो I नॉट की जगह क्या लिखा है, 50 लिखा है, सिंस I नॉट बराबर क्या लिखा है, 50 लिखा है। टी की जगह टी है, ओमेगा की जगह क्या लिखा है, ओमेगा की जगह लिखा है आपका 100 पाई। हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा को आप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखिए, फॉर्मूला आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई, एफ इक्वल टू क्या गिवन है 100 पाई। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 100 पाई अपॉन 2 पाई से पाई कैंसिल, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा 50 हर्ट्ज। पहला आंसर बेटा होगा। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन है, अगर ऑब्जेक्टिव में देना होगा तो कोई एक पार्ट पूछ लेगा। जनरली जो ये क्वेश्चन दिया, अगर चारों पार्ट दिए गए तो 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 नंबर में देना होगा तो 2 पार्ट पूछ लेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। सो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया ताकि आप सारी चीजें एक साथ देख सके कि हमें कोई भी चीज निकालना है तो इन्हीं में से कोई एक पूछेगा तो निकाल देना। एक क्वेश्चन लिखेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन से, तो जो जो वैल्यू आपको पता चले उनको लिख लीजिए। जैसे मैंने देखो I नॉट लिख लिया, सर I नॉट की जगह 50 लिखा तो लिख दिया, ओमेगा की जगह 100 पाई लिखा तो मुझे 100 पाई लिख दिया, फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, एवरेज करंट पूछी है, तो आपको पता है एवरेज करंट क्या होता है, I नॉट के फॉर्म में। सारी जो भी आपने वैल्यू निकाली वो सब I नॉट के फॉर्म में ही तो निकाली है। तो क्या होता है, सिंस I एवरेज बराबर होता है क्या 0.637 टाइम्स ऑफ क्या I नॉट, यही तो पढ़े थे अभी। एवरेज करंट कितनी होती है, 0.637 टाइम्स होती है I नॉट की। तो 0.637 I नॉट की वैल्यू पता है कितनी है, 50। समझ लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से आ जाएगा ये 3.1 और 855 जाना चाहिए, यही आएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 8 हाँ ये आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा कि कुछ और आएगा, 31.85 आएगा, ये आपका हो जाएगा एवरेज करंट, ठीक है। आसान सादा, कोई कठिन बात नहीं है, बस आपको क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए क्या क्या चीजें गिवन है और हमें क्या निकालना। जो जो चीजें गिवन थी वो हमने लिख लिया और जो जो चीजें पूछी हैं वो हमने समझ लिया। सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत करना चाहिए, सर क्या दिया है और क्या हमें निकालना है, ठीक है। IRMS की बात होगी तो कठिन बात तो है नहीं कोई। IRMS बराबर भी आप जानते हैं, IRMS बराबर क्या जानते हैं होता है, सिंस IRMS बराबर होता है 0.70 टाइम्स ऑफ क्या I नॉट। सो 0.707 तो यही रहा। I नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 50। सो 50 पुट कर दीजिए, ये चीज हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए जरा कितना आएगा, 5 7 जा 35, 3 5 7 जा 35, कितने एम्पीयर आ जाएगा,
ये आपकी क्या होगी IRMS होगी, कितनी आ गई IRMS 35.35 एम्पीयर। ठीक है, आई पूछा उसने तो आई तो मतलब इंस्टेंटेनियस करंट पूछे, टाइम के फंक्शन टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ, सिंस आई बराबर क्या गिवन है, आई बराबर तो यही होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैल्यू पुट कर ली, आई नॉट कितना दिया 50 साइन ओमेगा ये कितना दिया 100 पाई और टी कितना दिया है 1/300, यही तो दिया है, इक्वल कितना दिया है ना, लिख जरूर लीजिए, बन दिया टी इक्वल कितना 1/300, तो 300 0 से डबल जीरो से दोनों जीरो लेके आपको क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई/3 sin पाई/3 का मतलब sin 60 होता है ना, तो sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो आप इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 25√3 आ जाएगा, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मुझे लगता है 25√3 0 25 के 75 270 25 7 175 82, हाँ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है, फिर एक बार आप चेक कर लीजिए, यही आएगा 0.866, हाँ यही आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका बेहद आसान सा है, बस आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी क्या क्या वैल्यू पूछी है, मैंने उन सारी चीजों को लिख लिया और क्या क्या वैल्यू उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको लिख लिया, भाई आर ने 50 लिखा है, टी की जगह उसने दिया ही था, कोई दिक्कत नहीं है, और ओमेगा की जगह 100 पाई लिखा है, जैसे फ्रीक्वेंसी निकल गई, फिर आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सारी चीजों कल के लेक्चर में आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि मैं जब अगला लेक्चर शुरू करूं तो आप सारी की सारी चीजें आपको तैयार हो। इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं वो टाइप्स ऑफ सर्किट की बात नहीं, छोटी छोटी डेफिनेशन बीच में बताते रहेंगे, उनको डिटेल से नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जनरल जो आपका मेन टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ सर्किट। 7 टाइप्स के सर्किट हैं, है ना, सारे सारे आपके आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, फिर दोनों का ग्रुप हो जाएगा, उन सारी बातें हम कल करेंगे। बहुत बहुत बेटा धन्यवाद।